जिस मंत्री पद पे अभी वो बैठे हैं, क्या मनुस्मृति लागू हो जाने के बाद वो उस मंत्री पद पे बने रहेंगे? हाँ। कैसे नहीं बने रहेंगे, बताइए थोड़ा। जिस 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 समाज से आते हैं अशोक चौधरी जी, तो उस समाज को एजुकेशन शिक्षा मनुस्मृति में लिखा है कि उस समाज को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। मंत्री महोदय का दिल से शुक्रिया करता हूँ और उनकी बातों का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। क्यों करते हैं, कारण बताइए। ऐसे कर दीजिएगा। देश जो है संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं चलता है। जो चौपाई के बारे में बोला है वो बिल्कुल सही नहीं है। जैसे कहने का मतलब उसमें जो लिखा हुआ है, जो शूद्र और महिलाओं के बारे में, खासकर इस देश के जो बहुसंख्यक तबके के जो लोग हैं उनके बारे में जो गलत लिखा हुआ है, तो उनका विरोध होना चाहिए बिल्कुल। बिहार में रामचरितमानस को लेकर के अभी भी विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसमें कई लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। नीरज कुमार रामचरितमानस का किताब ले करके ही बैठ गए हैं महावीर मंदिर के पास, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर कह रहे हैं कि जो हमने बोल दिया सो बोल दिया। तेजस्वी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश में अगर कोई सबसे बड़ा ग्रंथ है तो वो संविधान है। हमारे साथ एक युवा हैं, दलित एक्टिविस्ट भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यशवंत कुमार हुआ। यशवंत जी, बताइए इस मसले को कैसे देखते हैं आप? पहले तो मैं माननीय मंत्री महोदय का शुक्रिया करता हूं जिन्होंने ऐसे मुद्दे को उठाया है, जिन्होंने बिना डरे इन सब चीजों पे बात करी है। मंत्री महोदय का दिल से शुक्रिया करता हूँ और उनकी बातों का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। क्यों करते हैं, कारण बताइए। ऐसे कर दीजिएगा। देश जो है संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं चलता है। तो देश संविधान से चलता है तो किसी धर्म ग्रंथ के बारे में आप कुछ भी बोल दीजिएगा। नहीं, उन्होंने किसी धर्म ग्रंथ के बारे में नहीं कहा। धर्म ग्रंथ की जो कुछ लाइनें हैं जो गलत है उनको गलत कहा है बस। अब उसका तो परिभाषा हो रहा है कि तारण का अर्थ कुछ और होता है, समझाना होता है, देखना होता है। नहीं ऐसी, वो जो गलत है उसको गलत बोला है। और अशोक चौधरी जी ने कहा है, उन्होंने भी कहा है कि ये सब लाइन जो है वो सही नहीं बोलना चाहिए, शिक्षा मंत्री को नौकरी पर बात करना चाहिए। क्या इसमें आपका कहना? ऐसे तो मैंने उनका अभी न्यूज़ देखा नहीं है। उन्होंने अगर ऐसा बोला है तो जिस मंत्री पद पे अभी वो बैठे हैं, क्या मनुस्मृति लागू हो जाने के बाद वो उस मंत्री पद पे बने रहेंगे? कैसे नहीं बने रहेंगे, बताइए थोड़ा। जिस समाज से आते हैं अशोक चौधरी जी, तो उस समाज को एजुकेशन शिक्षा मनुस्मृति में लिखा है कि उस समाज को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। तो फिर वो मंत्री कैसे बन जाएंगे? वो तो कह रहे थे कि सबसे बड़ा जो है ये सब गलत बात है। एक तरह से उन्होंने सपोर्ट ही किया, जो चंद्रशेखर जी का बयान था उसकी निंदा की। आप उसका क्यों कह रहे हैं कि हम उनके बयान का स्वागत करते हैं? नहीं जी, बिल्कुल स्वागत करते हैं। जैसे उन्होंने जो चौपाई के बारे में बोला है वो बिल्कुल सही नहीं है। जैसे कहने का मतलब उसमें जो लिखा हुआ है, जो शूद्र और महिलाओं के बारे में, खासकर इस देश के जो बहुसंख्यक तबके के जो लोग हैं उनके बारे में जो गलत लिखा हुआ है, तो उनका विरोध होना चाहिए बिल्कुल। शूद्र नहीं, उनका कहना है, आचार्य कुणाल जी, उन्होंने कहा कि शूद्र नहीं, वो क्षुद्र लिखा हुआ है और इसको जो है एक तरह से गलत वे में उसको अंकित किया गया और उसको बताया गया, लोगों के सामने गलत प्रचार किया गया, ऐसा उनका कहना है। आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें हो रही हैं, क्या चंद्रशेखर जी के बयान का अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो लॉजिक बताइए ना कि क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, उन्हें जो देश हमारा संविधान से चलता है, मनुस्मृति से थोड़ा ही चलता है। संविधान में इक्वालिटी की बात कही गई, संविधान में सबको बराबर अधिकार की बात कही गई है। वहीं आप मनुस्मृति में जाते हैं तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वर्ण व्यवस्था है, ऊंच नीच, भेदभाव, बहुत सारी चीज़ें गलत चीज़ें हैं। जो गलत चीज़ें हैं वो चीज़ों पे अगर बात होती है तो गलत किसी को गलत कैसे कह सकते हैं? जो गलत है वो गलत है। चलिए, जो गलत है सो गलत है, इनका कहना है कि अगर कोई चीज़ है, लेकिन हमको नहीं लगता है या आम लोगों को ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है, इतिहास में कुछ चीजें हैं तो उसको कुरेदने की जरूरत नहीं है। उस पर जो है एक तरह से उसको छोड़ करके जो अभी की समस्या है उस पर बात हो तो ज्यादा अच्छा हो। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।